नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे झारखंड और देश दुनिया की मुख्य समाचार एवं प्रमुख समाचार। खबर गोड्डा से। पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने जे-टेट उत्तीर्ण 2016 के छात्र की नियुक्ति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने एक बड़ी खुशखबरी बताते हुए कहा, सोमवार यानी 27 जुलाई को SRL का कोरोना टेस्टिंग सेंटर जसीडीह में काम करना शुरू कर देगा। इतनी जल्दी केंद्र सरकार के ICMR का आदेश मिलना प्रधानमंत्री जी के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की प्रतिबद्धता दिखाता है, लेकिन लोगों को मुख्यमंत्री जी से जरूर सवाल पूछना चाहिए। आप तो राजा हैं, दुमका में घोषणा के बाद भी क्यों नहीं खुला? मेरे ऊपर केस करने के लिए ज्यादा ध्यान है, कभी संथाल परगना को भी सोच लेते। खबर बिहार झारखंड से। पटना एम्स में 2 डॉक्टर समेत 13 संक्रमितों की मौत। झारखंड में मरीजों की आंकड़ा 7,627 से पार पहुंचा। पटना राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां संक्रमण के मामले में 5,000 के पार चले गए हैं। पटना एम्स में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मरने वालों में 2 डॉक्टर भी थे। एम्स के कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि सुपौल जिले के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र चौधरी की इलाज के दौरान पटना एम्स में मौत कोरोना से हो गई। इसके अलावा PMCH के रेडियोथेरेपी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश प्रसाद सिंह की भी मौत हो गई। इधर फजीहत के बाद 1 लाख जुर्माने से हटी पीछे हेमंत सरकार, कहा दंड अभी तय नहीं। कैबिनेट में आधी अधूरी तय के साथ अध्यादेश लाना झारखंड की हेमंत सरकार के लिए भारी पड़ गया है। कोरोना रोकथाम के नाम पर 1 लाख की भारी भरकम जुर्माने से पीछे हटते हुए कहा सरकार ने शुक्रवार को कहा कि दंड की राशि अभी तय नहीं है। राज्य सरकार की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति की जारी कर कहा गया कि आगे रेगुलेशन जारी कर नियम के उल्लंघन के हिसाब से दंड की राशि तय की जाएगी। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से राज्य से संबंध संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 का उल्लंघन करते हुए कहा गया कि आम लोगों में जुर्माने को लेकर फैली भ्रांतियां सही नहीं है। यह कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए फौरी तौर पर किया गया उपाय है। जुर्माने की राशि अभी तय नहीं की गई है। खबर झारखंड के चांडिल में है। चांडिल में हुआ कोरोना ब्लास्ट, 19 पुलिसकर्मी निकले कोरोना पॉजिटिव। चांडिल झारखंड में कोरोना के मामले में थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल शनिवार किला खरसवा जिले के चांडिल में कोरोना ब्लास्ट हुआ। चांडिल थाना के 19 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इधर झारखंड में बैंक्वेट हॉल होटल में बनाया गया कोविड वार्ड, 35 रुपए में मिलेगा खाना और दवा। झारखंड की राजधानी रांची में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए और अस्पताल में बेड की कमी के बाद मरीजों की इलाज के लिए जिला प्रशासन ने अब बैंक्वेट हॉल और होटलों की कोविड वार्ड के रूप में तैयार किया है। झारखंड की राजधानी रांची में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब मरीजों को यहाँ रखा भी जा रहा है, लेकिन उसके लिए लोगों का तय शुल्क लेना होगा। झारखंड प्रदेश के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बोली, झारखंड में बढ़ रहे हैं कोरोना केस, मुख्य सचिव जी संभालिए हालात। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी को राजभवन के बुलाकर राज्य में हाल के ही दिनों में बड़े स्तर पर हो रहे कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार की गहन समीक्षा की। इस बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर प्रशासन हुआ सख्त, 60 दुकानें सील। खबर बोकारो से है। लॉकडाउन उल्लंघन पर बोकारो में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। DC राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर पूरे जिले में शुक्रवार को व्यापक जांच अभियान चलाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाने के आरोप में 60 दुकानों को 1 सप्ताह के लिए सील कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 का उल्लंघन है। कार्रवाई में 400
चंदना कियारी में 15, बेरमो में 15, गोमिया में 15 और जरीडी में 9, पेटरवा में 4 व नवाडी में 1 दुकानें सील की गई है। पत्थलगड़ी की मास्टरमाइंड बबीता कश्यप समेत 3 गिरफ्तार गुजरात एटीएस ने पकड़ा। इधर कोविड-19 पर हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड हाईकोर्ट की फटकार। चीफ जस्टिस बोले भारी अव्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं हालात। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अब तक सरकार यह दावा कर रही थी कि राज्य में पर्याप्त डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी है, जांच के लिए पर्याप्त सुविधा है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वह डराने वाले हैं। खबर सिमडेगा से है। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती सरकार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने NH 143 को अपना मानने से किया इनकार। कहा यह राज्य सरकार का है। क्या झारखंड और हिमाचल प्रदेश की तरह शहरों में रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की तैयारी में है केंद्र सरकार? लॉकडाउन की वजह से बड़े स्तर पर लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है। ऐसे में शहरों को लौटे प्रवासियों और गरीबों के लिए झारखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार पहले ही शहरों में रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला कर चुकी है। देश में कोरोना की देसी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जारी है। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में नए केस सामने आ रहे हैं। इस बीच देश के देसी वैक्सीन बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। वैक्सीन का अब तक का क्लिनिकल ट्रायल उम्मीद जता रहा है, क्योंकि कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट के अलावा कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिखा जा रहा है। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की वैक्सीनों की फिलहाल अलग अलग राज्यों के 6 शहरों में ह्यूमन ट्रायल यानी इंसान पर परीक्षण चल रहा है। देश में फिलहाल भारत बायोटेक और जायडस की वैक्सीन कैंडिडेट्स का ही ट्रायल चल रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन कैंडिडेट का जल्द ही ट्रायल शुरू हो सकता है। किम जोंग उन के देश उत्तर कोरिया की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ, भेजी $10 लाख की मेडिकल हेल्प। कोविड-19 महामारी संकट काल के दौरान भारत ने दुनिया के कई देशों की मदद करने को बेहतरीन जज्बा दिखाया है। कई जरूरतमंद देशों को दवाइयां और अन्य मेडिकल उपकरण भेजे हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर भारत को उत्तर कोरिया की मदद के लिए उत्तर कोरिया को $10 लाख कीमत की मेडिकल सहायता भेजी गई है। इधर खबर रामनगरी अयोध्या से है। आजम खान ने कहा ऐलान, कहा राम मंदिर की भूमि पूजन में आमंत्रण नहीं मिला तो सरयू में लेंगे जल समाधि। राम की नगरी अयोध्या में 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस कड़ी में शनिवार को मुस्लिम कार सेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान ने अयोध्या पहुंचकर एक प्रतिज्ञा ली है। उनका कहना है कि अगर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के भूमि पूजन कार्यक्रम में उनको नहीं आमंत्रित किया गया तो वे उसी दिन सरयू में जल समाधि ले लेंगे। उनका मानना है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन किया। वह भगवान राम को मानने वाले हैं, वे भी भगवान राम के भक्त हैं। इधर भारत के एक्शन से डरा चीन, पूर्वी लद्दाख से पूरी तरह से सेना हटाने को तैयार। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से जारी तनाव अब कम होता दिखाई दे रहा है। सीमा पर चीन ने अब पूरी तरह से जल्दी पीछे हटने का रजामंदी दे दी है। दोनों देशों ने कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से शांति बहाली जरूरी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव, लिखा मैंने बचने का हर संभव किया प्रयास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन में चले जाएं। गुजरात एटीएस ने पत्थलगड़ी आंदोलन के लिए आदिवासियों को वलगराने गुजरात पहुंचे 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार किए गए तीनों नक्सलियों में एक महिला भी शामिल है। एटीएस ने इनके पास से नक्सली प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाली कई साहित्य सामग्रियों के साथ मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किया है। गुजरात एटीएस का आरोप है कि तीनों गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों में जाकर लोगों को भड़का रहे थे। तीनों पर राजद्रोह और आपराधिक षड्यंत्र की धारा लगाई गई है। आज 26 जुलाई है, दिन रविवार है। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। 26 जुलाई दिन रविवार को सुबह 11 बजे पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने स्वयं ट्वीट करके दी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई महीने के आखिरी रविवार की इस मन की बात के दूसरे चरण की श्रृंखलाओं को श्रोताओं को सलाह मांगी थी। वायु प्रदूषण कम करने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, वाहनों में ईंधन के रूप में HCNG का होगा इस्तेमाल। मोदी सरकार वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। अब सरकार ने हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को देश भर में लागू करने का फैसला किया है। HCNG से 70% वायु प्रदूषण कम होगा, इंजन की क्षमता बढ़ेगी, माइलेज अधिक मिलेगा और एक बार टैंक फुल कराने पर अधिक दूरी तय हो सकेगी। HCNG को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। कोरोना काल में भी अर्थव्यवस्था मजबूत, विदेशी मुद्रा भंडार 517 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मोदी सरकार के नेतृत्व के कारण भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 17 जुलाई को समाप्त के दौरान 1 अरब थी, जो बढ़कर 517 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।